आज की सभी बड़ी खबरें इस प्रकार। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़। भगदड़ में 11 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। कार्यक्रम से पहले ही स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान उमड़ी थी समर्थकों की भीड़। मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के अंदर खचाखच भरे लोग। स्टेडियम से कई किलोमीटर की दूरी तक सड़क भर में नजर आई भीड़। बेंगलुरु में भगदड़ वाली जगह पर बिखरे पड़े लोगों के जूते चप्पल। धक्का मुक्की में लोगों की गई जान। आरसीबी की टीम का कर रही थी इंतजार। अचानक पुलिस ने भीड़ पर भांजी लाठियां। देखते ही देखते स्टेडियम के गेट पर मची भगदड़। पीएम मोदी ने बेंगलुरु भगदड़ पर जताया दुख। कहा, मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार, भगदड़ क्यों हुई इसकी जांच होगी। प्रशासन को दोषी ठहराना सही नहीं। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक के सीएम सिद्धार्थमैया ने भगदड़ हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों के लिए 10 से 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। हादसे की न्यायिक जांच के दिए आदेश। बेंगलुरु में भगदड़ मामले पर बोले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। कहा, स्टेडियम के बाहर भगदड़ हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्यादा भीड़ की वजह से हादसा हुआ। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देश में जल्द शुरू होगी जातीय जनगणना। 16 जून को सरकार जारी करेगी अधिसूचना। 1 अक्टूबर 2026 तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जनगणना पूरी होगी और 1 मार्च 2027 तक बाकी सभी राज्यों में जनगणना पूरी हो जाएगी। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। नियमों के तहत सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड चार्ल्स की मुलाकात। व्यापार रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर हुई दोनों देशों के बीच बातचीत। नरेंद्र सरेंडर वाले राहुल के बयान पर तेज हुआ घमासान। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, ओछी राजनीति करते हैं। राहुल सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना को अपमानित किया। पाकिस्तान में हो रही है राहुल की चर्चा। बीजेपी के राहुल गांधी पर हमले के बाद कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा, ट्रंप के बयान पर क्यों चुप हैं पीएम। बीजेपी का इतिहास कायरतापूर्ण विपक्ष का काम है सवाल पूछना। पाकिस्तानी वायुसेना ने J-7 फाइटर जेट और C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट विमानों के रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स के लिए निकाले टेंडर। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त हुए थे यह विमान। अहमदाबाद से पटना आ रही फ्लाइट में बम की धमकी से मचा हड़कंप। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और बम निरोधक दस्ते ने चलाया सर्च अभियान। छानबीन में बम की धमकी निकली फर्जी। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। करीब 7 किलो के आईडी बम को किया नष्ट। सड़क के किनारे लगाया गया था विस्फोटक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट। पूर्वी चंपारण के रक्सल से पुलिस ने चीनी नागरिक समेत नेपाली गाइड को किया गिरफ्तार। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स ने किया प्रोटेस्ट। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव भी किया। फिजिकल एजुकेशन के टीचर सरकारी स्कूलों में 8,000 रुपए पर कर रहे हैं नौकरी। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेरा। मंगल पांडे की तस्वीर पर कालिक भी पोती। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर हंगामा। हंगामे के दौरान महिला टोलकर्मी के साथ की गई अभद्रता। धक्का मारकर महिला टोलकर्मी को हटाया। स्थानीय लोग और किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे। यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक में भीषण आग। ट्रक में हवा भरवाने के दौरान लगी आग। ट्रक में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। सिक्किम में भारी बारिश से मची तबाही। लगातार रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टुकड़ी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। बारिश के चलते नदी नालों में उफान। सिक्किम के मंगल में फंसे 113 पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची एनडीआरएफ की टीम वापस लौटी। खराब मौसम और भारी भूस्खलन की वजह से नहीं हो पाई लैंडिंग। मौसम विभाग ने सिक्किम में अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। असम के मोहरी गांव में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी बनी हुई है स्थिति। कई घर बारिश के पानी में डूबे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। मणिपुर के इंफाल में ताजा बारिश से लगभग 450 घरों को पहुंचा नुकसान। घरों में भरा बारिश का मलबा। मणिपुर में बरसात से अब तक 35,000 घरों को पहुंच चुका है नुकसान। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा असर। झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। रांची में आंधी बारिश से टूटे बड़े बड़े पेड़।
गनीमत रही कि हादसे में किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बारिश के बाद बर्फबारी। पैदल मार्ग पर जगह जगह पहाड़ी से गिरे। लगातार बारिश से रास्ते में फंसे लोग। दक्षिणी कश्मीर में बिगड़ा मौसम का मिजाज। दक्षिणी कश्मीर में जमकर हुई ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओले गिरने से फसलों को नुकसान। अयोध्या पहुंचे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। एरोल मस्क ने हनुमानगढ़ पहुंचकर किए दर्शन। भारतीय संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा, भारत एक अद्भुत जगह है।